नमस्कार दोस्तों, राज यूट्यूब चैनल में आपका मैं प्रत्येक एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया इसमें जो आपके DSL रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है, किसी के साइन वाली, किसी के एरर वगैरह कुछ आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपको इसमें एक सलूशन लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप DDO रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या साइन कर रहे हो, तब दोनों टाइप में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका क्या समाधान है, उसका क्या सलूशन है, वो आप इस वीडियो में पता लगेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए हैं, तो मैंने उनका एक फ़ाइल बना के स्क्रीनशॉट ले करके आपको इस वीडियो में बताया है कि क्या क्या मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है ऑटोमेशन सर्वर कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो ये जब प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है दोस्तों कि इसमें आपकी जो ई-साइन PDF का सॉफ्टवेयर है एक्टिक्स वाला, तो वो आपको डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आपको पेमेंजर की मेल पे एक्टिव क्लिक करके मेल करना होगा। वहाँ से एक लिंक देंगे, ये लिंक। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप जो पुराना वाला सॉफ्टवेयर है उसको अनइंस्टॉल करना है और PC को रिस्टार्ट करके नया डालना। आप यहाँ मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, पेमेंजर ई-साइन सॉफ्टवेयर से। तो रिस्टार्ट करके नया डालना है और फिर आपके जो ये प्रॉब्लम का सलूशन है वो हट जाएगा। ये वाली एरर जो आपके हट जाएगी नया वाला एक्टिवेक्स सॉफ्टवेयर वाला। अब इसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, ये है जब आप सैलरी बिल प्रोसेस करने के बाद जब उस पर ई-साइन करते हो, तो ई-साइन पे क्लिक करने के बाद कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है, वो आगे भी नहीं बढ़ता है। अब इसका क्या समाधान है दोस्तों? अब इसके लिए भी सेम वही सलूशन है जो आपका ई-साइन का सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पुराना वाला सॉफ्टवेयर डला हुआ है, भाई आपका ई-साइन का सॉफ्टवेयर एक्टिवेक्स या ई-साइन जो सॉफ्टवेयर डला है, उसको भी आपको दोबारा से डाउनलोड करके पुराना वाला हटाना है और नया वाला PC को रिस्टार्ट करना है और नया वाला डालना है आपको सॉफ्टवेयर। तो ये वाले एरर भी आपका हट जाएगा। बस आप ध्यान रखिए कि जो लेटेस्ट ई-साइन सॉफ्टवेयर है, ई-साइन PDF सॉफ्टवेयर, वो ही डाला होना चाहिए, तभी आपके ये वाली एरर हट पाएगी। ठीक, तो ये एरर हट जाएगी उससे। अब इसके बाद जो अगली एरर है वो आती है प्लीज़ चेक DSC सेटिंग। ये मेरे पास आया था, काफ़ी कमेंट्स आते हैं, तो उसमें भी ये एक एरर आती है प्लीज़ चेक DSC सेटिंग। अब इसके लिए क्या सलूशन है? ये एरर तब आती है तो आप जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो वो कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, या तो EDG कर रहे हो या फिर मोजिला या क्रोम यूज़ कर रहे हो, तब ये एरर आती है। ठीक, आपको सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोर पे ही काम करना है। अगर आपको इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं मिलता है तो आप नेट सर्च में जा कर के, तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोर जाना है आपको और इंटरनेट टूल्स में जा कर के या सेटिंग में जाके इंटरनेट ऑप्शन का विकल्प होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा इस तरह का पॉपअप। तो यहाँ पे आपको जनरल के पास में सिक्योरिटी है, यहाँ पे आपको जाना है और जाने के बाद सबसे पहले आपको रीसेट ऑल जॉन डिफ़ॉल्ट करना है। इससे हो गया क्या, मान लो आपने कुछ गलत सेटिंग अगर सेलेक्ट इनेबल डिसेबल की होगी तो वो रीसेट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो इनेबल प्रोटेक्ट मोड है इसको अनटिक करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक होके आता है, तो इसको अनटिक करना है। उसके बाद कस्टमर में जाना है। यहाँ पे भी आने के बाद आपको सबसे पहले रीसेट करना है। ठीक, तो इससे भी वही होगा, आपने जहाँ गलत डिसेबल या इनेबल कर रखा होगा तो वो सही हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो ये बॉक्स है, इनको सब फाइल को सबसे पहले क्लोज़ करना होगा ताकि आपका काम जल्दी हो जाए, आप कन्फ्यूज नहीं हो। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको सिर्फ 2 ही फाइल को छेड़ना है। यहाँ पे एक्टिवेक्स कंट्रोल प्लगइन्स एंड स्क्रिप्टिंग। अब इन दोनों फाइल में जितने भी ऑप्शन है उन सभी को आपको इनेबल करना है, इसके अलावा और दूसरा नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पे आपको ये है, इन सबको इनेबल कर देना है। ठीक, इसके बाद आपको इस फाइल को बंद करना है और जो ऊपर एक्टिवेक्स एंड कंट्रोल्स प्लगइन है उसको भी खोल के इनेबल कर देना है सभी को। ठीक, ये सारा। अब इसमें जो 3 फाइल है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे बहुत से मेरे पास कमेंट आता है कि भाई हमने सर इनेबल हो रहा है हमारा, लेकिन फिर भी DSC चेक सेटिंग आ रहा है। तो उसके लिए मैं बता दूँ आपको, उसके लिए आपको जो ऊपर 3 ऑप्शन होते हैं वो आपको
करना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले बता दूँ आपको, नीचे जैसे आप सेटिंग कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे ये एक सिक्योरिटी ऑप्शन आता है, तो इसका आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ठीक। तो जैसे आप छेड़ोगे तो ये सेटिंग दोबारा आउट हो जाएगी, और जो ये सेटिंग की हमने ये दोबारा आपको करनी पड़ेगी, ठीक। अब यहाँ पे आपको जो 3 ऑप्शन बताता हूँ, देखिए ये जो 3 ऑप्शन है नीचे, ये तीनों वो से कहते हैं कि हमारी सेटिंग इनेबल है, लेकिन आप यहाँ पे 3 ऑप्शन पे जाके देखोगे तो ये तीनों डिसेबल होंगे। तो आपको तीनों को इनेबल करना होगा, क्योंकि नॉर्मल जब सेटिंग आउट होती है सिर्फ ये तीनों ऑप्शन ही डिसेबल हो जाते हैं। तो इनको आपको अंदर जाके और फिर इनेबल करना होगा, और आपको जो नीचे जो सिक्योरिटी लाइन आती है इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, नहीं तो आपको सेम प्रॉब्लम आएगी बार बार, और आपको फिर सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। और दूसरा, आप इसके लिए आप सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करें और दूसरा ब्राउज़र यूज़ ना करें, तभी आपके ये प्रॉब्लम हट सकती है, ठीक। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इसमें एक दूसरा ब्राउज़र भी आता है ADG वाला, वो यूज़ ना करें। आप सर्च में जाके इंटरनेट ऑप्शन करके चला सकते हैं। अब जैसे पोज से विंडो 10 में एक दूसरा सॉफ्टवेयर आता है ADG करके, वो आपको यूज़ नहीं करना है। काफ़ी लोग उस पर यूज़ करते हैं तो उनके बार बार चेक TSA सेटिंग आता है, तो आप ये गलती ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही आपको यूज़ करना है, उसका आप सर्च करके विंडो में देख सकते हैं, ठीक। तो ये प्लीज़ DSC सेटिंग वाला ऑप्शन का विकल्प मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा जो आता है, अगला विकल्प, अगला जो सोल्यूशन है आपके प्रॉब्लम में, वो आती है कांट कनेक्ट सिक्योर टू पेज। ये आप काफ़ी बार जैसे DSC सेटिंग करते हो तो बहुत सी बार ये प्रॉब्लम आ जाती है आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको बंद करना है, और अगर आपके फिर भी दोबारा चालू कर लेना। अगर फिर पेज आती है तो आपको एक लिंक देता हूँ मैं आपको, ये वाला जो लिंक है 164.100.153.22/paymanager, आपको इसी लिंक से खोलना है, इसी इंटरनेट ब्राउज़र पे, तो आपका बहुत जल्दी आपका ये paymanager ओपन हो जाएगा। नॉर्मल ज़्यादातर लोग paymanager वाला ही खोलते हैं, तो हालांकि वो खुल तो जाता है लेकिन ई-साइन में कभी कभी काम नहीं करता है। तो आप जो एक्सटर्नल लिंक है वो आप खोला करो। ये पेमेंट इस वाले साइट पे कभी कभी चलते चलते बंद हो जाता है, कभी कभी एरर आ जाता है। तो आप 164 वाला जो एक्सटर्नल लिंक है उसको ही खोला करें, तो आपका ये प्रॉब्लम बार बार नहीं आएगी कनेक्ट वाली, ठीक है। अब जो अगली प्रॉब्लम है दोस्तों, वो है ये आती है आपके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज़ रजिस्टर्ड फर्स्ट डिजिटल सिग्नेचर। अब ये प्रॉब्लम कब आती है दोस्तों, ये प्रॉब्लम आती है जब आपने मास्टर ऑफ वेरीफाई, भाई आपके मास्टर ऑफ वेरीफाई में तो काम कर रहा है सिग्नेचर, लेकिन जब आप ई-साइन करते हो तब ये प्रॉब्लम नहीं आती है। भाई जब आप डॉक्यूमेंट साइन करोगे तो सबसे पहले ये मैसेज आएगा, फिर मैसेज आएगा एरर अकॉर्डिंग वाला। यहाँ पे जैसे आपका तो ये एरर अकॉर्डिंग का मैसेज आ जाता है, इसके बाद ये वाला मैसेज आता है। अब जैसे अंदर जाते हो तो इन दोनों का सलूशन ये है दोस्तों कि सबसे पहले अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नोट रजिस्टर बता रहा है तो आपको सबसे पहले ट्रेजरी में कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। वहाँ से आपका जो डोंगल है वो डीकोड करा करके दोबारा से DDO सर्टिफिकेट रजिस्टर में जाना है, और वही आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उसका आपको वेरीफाई करना है और शो सर्टिफिकेट करना है, और दोबारा से ट्रेजरी में आपको लेटर भेज के वो दोबारा से वेरीफाई कराना होगा। तो इसका सलूशन भी आपको इस तरह से हो जाएगा। लेकिन बाई चांस देखिए, कभी मैंने देखा है इसमें मैसेज आता है मेरे पास कि जब आप शो सर्टिफिकेट करते हो तब तो वैलिड आता है, लेकिन जब आप सबमिट करते हो तब सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड बता देता है आपके। देखिए यहाँ पे जैसे आपने शो सर्टिफिकेट किया तो इसका सलूशन क्या है, जैसे आपने ये जो प्रॉब्लम आती दूसरी ये वाली शो सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड जब आप सबमिट करते हो, ठीक। तो इसका सलूशन क्या है आपका, इसके लिए आपको आपके जो कंप्यूटर में टाइम है, आप जब कोने में टाइम देखते हो ये आपका गलत होता हो या फिर सही तरह से नहीं होता होगा अपडेट, तो उसके लिए आपको टाइम में जाना है। यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जाओगे तो इस तरह का एक बॉक्स खुलेगा। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको चेंज टाइम जोन पे क्लिक करना है, ये चेंज टाइम जोन पे, या फिर सबसे पहले आप अपना टाइम और डेट देख लीजिए, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो ये चेंज कैलेंडर सेटिंग पे चाहिए।
पहले टाइम पूरा अपडेट कर लीजिएगा, अगर 1 मिनट भी ऊपर नीचे हो दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद आप चेंज कैलेंडर पर जाइए, अगर ये सही है आपका डाटा, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है आपका DDMMYYYY फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर कुछ दूसरा है तो उसका आप चेंज करके DDMMYY पे कर दीजिए, और दूसरा नहीं होना चाहिए, और नीचे वाला भी DDMMY वाला होना चाहिए। तो ये आपका अगर गलत है तो इसका अपडेट कर दीजिए, ओके करके फिर यहाँ पर भी आप दूसरे बॉक्स में जो विंडो खोलेगी वहाँ पे भी DDMMYY फॉर्मेट में ही होना चाहिए आपका, दोनों जगह सेम होना चाहिए। इनको करने के बाद आपको अप्लाई करना है और ओके कर देना है, ठीक। उसके बाद फिर आप अपना जो डोंगल है वो रजिस्टर कर दीजिए दोबारा ब्राउज़र को बंद करके। फिर आपका ये जो एरर है सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड ये नहीं आएगा। अगर फिर भी आता है तो आप अपना जो सिस्टम है PC है वो चेंज कर लीजिए, तो फिर नहीं आएगी प्रॉब्लम आपकी, ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम थी मेरे पास, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती हैं, तो इन सब का सलूशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं इसका सलूशन निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जो सलूशन निकालता हूँ पूरा प्रैक्टिकल करने के बाद ही आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको सारी प्रॉब्लम बता दी है, सब मैं कोडिंग वाली पे आपको प्रॉब्लम का सलूशन बता दिया आपको मैंने। इसका एक और बता देता हूँ आपको, जो अगर सब कोडिंग एरर आपकी फिर भी आती है तो आपका जो डोंगल सॉफ्टवेयर है वो आपको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना है, क्योंकि बाई चांस ये प्रॉब्लम जब भी आती है, जब आपका अगर आपने डोंगल अनइंस्टॉल कंप्यूटर में आपके इंस्टॉल है या नहीं इंस्टॉल है, दिक्कत आती है। तो आप एक बार कंप्यूटर में आपका जो डोंगल सॉफ्टवेयर है वो कंफर्म कर लें कि इंस्टॉल है या नहीं है, उसके बाद आपकी एरर नहीं आएगी। दूसरी जो साइन इन वाली प्रॉब्लम, इसके एक और सोल्यूशन बताता हूँ आपको। जो आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करोगे ई-साइन PDF का सॉफ्टवेयर, तो आप सर्विस में जा कर के सर्च मेन्यू में सर्विस लिखिए, वहाँ पे जाओगे तो इस तरीके का बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे एक्टिवेक्स में जा कर के आप इसको ऑटोमेटिक, अगर मैनुअल है तो उसको ऑटोमेटिक कर दीजिए या ऑटोमेटिक डिलीट कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए और अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो आपके ये वाली प्रॉब्लम बार बार नहीं आई, नहीं तो आपको बार बार सेटिंग करना पड़ेगा ई-साइन वाला, ठीक। तो ये मैंने आपको सारे सोल्यूशन बता दिए। एक्टिवेक्स ऑटोमेशन के लिए आपको ई-साइन की PDF डाउनलोड करना है, सर्वर रिकॉर्डिंग के लिए आपको डोंगल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जो भी आपका DSC की सॉफ्टवेयर है वो आपको डाउनलोड करना है, ठीक। और इसके लिए आपको ट्रेजर में कॉन्ट्रैक्ट करके डीएक्टिवेट करा करके और दोबारा सर्च करके वेरीफाई करना है, तो आपका DSC वाले प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा। और सर्टिफिकेट वैलिड में आपको जो आपका टाइम जोन है वो आपको सही करना होगा DDMMY फॉर्मेट में, ठीक। और इसके बाद आपको ई-साइन में आपको मैंने दे दिया, आपको ई-साइन न्यू वाला ई-साइन PDF सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है और सर्विस में जाके अपडेट करना है। और इसके लिए मैंने बता दिया आपको नया वाला जो लिंक दिया है मैंने वो यूज़ करना है, लिंक मैंने उस पर दिया। और प्लेग से डेसिंग में भी बता दिया आपको क्या करना है कि आपको इसको अदर ब्राउज़र में यूज़ नहीं करके ओनली और इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही यूज़ करना है, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और DSC सेटिंग में चेक कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से आपकी जो सलूशन का मैंने बता दिया है। अगर आपको और भी कुछ कन्फ्यूजन है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो उसका सलूशन ज़रूर करूँगा, मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल करने की। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।